relax. Gently open your eyes. चलिए, तो प्रणाम जी, प्रणाम। प्राकृतिक चिकित्सा के सिद्धांत, यहाँ आप इस विषय को समझेंगे। तो अब जो आपको कुछ पॉइंट्स बताए थे, 10-15 पॉइंट्स बताए थे, 10 के आसपास, उनको अब थोड़ा उनका डिस्क्रिप्शन या उनको डिटेल में थोड़ा सा पढ़ेंगे कि प्राकृतिक चिकित्सा स्वस्थ जीवन जीने का एक विज्ञान है। ये बेसिकली ठोस सिद्धांतों पर आधारित एक विज्ञान है, या औषधि रहित रोग निवारक पद्धति इसको कह सकते हैं। औषधि रहित रोग निवारक पद्धति, ठीक है, मतलब डिजीज को क्योर करते हैं विदाउट एनी मेडिसिन। और ये बेस और मूल और कह सकते हैं कि बहुत स्ट्रॉन्ग प्रिंसिपल्स हैं इसके। इसलिए प्राकृतिक चिकित्सा में स्वास्थ्य मिलता है, आपको रोग निवारण मिलता है, और ये इसके चिकित्सा के अपने एक मूल और मौलिक सिद्धांत हैं जिनको हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे। पहली बात जो आपको बताया कि सभी रोग एक हैं, सभी रोग एक हैं और उनके या उनके कारण भी एक हैं और उनकी चिकित्सा भी एक है। ये प्राकृतिक चिकित्सा में मूल सिद्धांत है, इसका मौलिक सिद्धांत है। प्राकृतिक चिकित्सा का मौलिक सिद्धांत क्या हुआ कि सभी रोग एक हैं, उनके कारण भी एक हैं और उनकी चिकित्सा भी एक है। तो प्राकृतिक चिकित्सा सिद्धांत का ये पहला सिद्धांत, इसको मान के चलिए। तो इस सिद्धांत पर आपको मतलब एकदम आश्चर्य हो रहा होगा या ऐसा लग रहा होगा कि ये ऐसे कैसे संभव है कि इतनी सारी बीमारियां हैं, इतने सारे टेस्ट होते हैं, इतने सारे इलाज होते हैं, अलग अलग पता नहीं नई नई बीमारियां आजकल आ रही हैं, लाखों बीमारियों के आपको नाम मिलेंगे, ठीक है, और 1000 तरह के तो बुखार ही हैं, समझिए, ठीक है। और इसके अलावा पेट की बीमारी, सांस की बीमारी, स्किन की बीमारी, आँख की बीमारी, बाल की बीमारी, सब चीज़ की बीमारी हैं। तो ये ऐसे कैसे संभव है कि सबका रोग, सारे रोग एक हैं, सारे कारण एक हैं और चिकित्सा एक है? ऐसे कैसे हो जाएगा? तो ये आश्चर्य करने वाली बात है। लेकिन प्राकृतिक चिकित्सा में यही सत्य है, इसी को सत्य धारण करना पड़ेगा, इसी को सत्य मानना पड़ेगा, और प्राकृतिक चिकित्सा का ये मूल सिद्धांत है। तो जिस तरह से एक सत्य वस्तु बहुत सारे रूपों में प्रकट होती है, तो इसी तरह से रोग भी एक है लेकिन बहुत सारे रूपों में प्रकट हो जाता है। जैसे सोना ही है, गोल्ड ही है, गोल्ड है या सिल्वर है या कुछ भी है, गोल्ड मान के चलिए। गोल्ड का नाम तो गोल्ड है, एक है, लेकिन कोई उससे बनने वाली चीज़, चाहे कोई कानों के टॉप्स बोल दे, नाक का बोल दे, गले का बोल दे, हाथों का बोल दे, पैरों का बोल दे, जहाँ भी पहने जाते हैं, माथे का बोल दे, सिर का बोल दे, इतने सारे उसके स्वरूप हैं, इतने सारे रूप हैं, तो अलग अलग रूपों में प्रदर्शित होता है। ठीक इसी तरह से आप देखेंगे जो प्राकृतिक चिकित्सा का विज्ञान है, ये सिद्धांत है कि शरीर में रोग का कारण एक ही है और उसका जो प्रतिपादन होता है, जो प्रतिपादित होता है, वो सब शरीर में एक ही रीजन होता है, शरीर में विजातीय द्रव्य का होना। शरीर में विजातीय द्रव्य का होना अर्थात जो हमारा ऑपोजिट, या कह सकते हैं कि जो हमारे शरीर के लिए ठीक नहीं है, उस द्रव्य का शरीर में प्रवेश कर जाना ही रोग का कारण होता है। ये विजातीय जो द्रव्य होते हैं, जिस अंग में ये इकट्ठे हो जाएं, उसी अंग से, उसी से रिलेटेड रोग के लक्षण दिखाई देने लगते हैं। इसलिए हम उसे उसी अंग विशेष से कह सकते हैं कि उससे रिलेटेड जो भी रोग रहते हैं
उस अंग विशेष के अकॉर्डिंग रोग को नाम जानते हैं। विजातीय द्रव्य कहीं भी इकट्ठा हो सकता है, जिस बॉडी के पार्ट में इकट्ठा होगा उसी बॉडी के पार्ट से रिलेटेड वो बीमारी होगी। तो अगर ऐसा कर लिया जाए कि शरीर में कोई भी विजातीय द्रव्य को इकट्ठा ना होने दें, कोई भी टॉक्सिक, विजातीय द्रव्य मतलब टॉक्सिन को या अपने शरीर को टॉक्सिक ना होने दें किसी भी तरह से, तो क्या होगा, हमारे शरीर में कोई रोग उत्पन्न नहीं होगा और हम स्वस्थ रहेंगे। तो यहाँ इस सिद्धांत से ये यहाँ स्पष्ट हो जाता है कि सभी रोगों को उत्पन्न होने का मूल कारण क्या है, टॉक्सिक है, टॉक्सिन्स हैं, जो हमारे शरीर में किसी भी प्रकार से एंटर कर जाते हैं, चाहे वह वायु के द्वारा एंटर करें, चाहे हमारी नाक के द्वारा एंटर करें, चाहे हमारे मुख के द्वारा एंटर करें, चाहे हमारे स्किन के द्वारा एंटर करें, चाहे वातावरण के द्वारा एंटर करें, किसी भी तरह से एंटर कर जाते हैं। तो जिस जगह पे वो ज़्यादा इकट्ठे हो जाते हैं उसी जगह के रोग का नाम आ जाता है। अगर हम इतना रखें कि उसको इकट्ठा ही ना होने दें, तो विजातीय द्रव्य ही हैं, और विजातीय द्रव्यों का निष्कासन, उनको निकाल देना, वो चिकित्सा है। अर्थात उसका रोग एक हो गया और कारण भी एक हो गया, विजातीय द्रव्य, और चिकित्सा भी बस उनको निकाल देना, चिकित्सा हो जाती है। और ये चिकित्सा कैसे की जाती है, पंच तत्वों के आधार पर की जाती है। ये आप समझते हैं क्योंकि प्रकृति में तो 5 ही तत्व हैं, तो 5 ही तत्वों से इसको आप समझ सकते हैं। जैसे मान लिया किसी घर में 5 मेंबर हैं, 6 मेंबर हैं, 7 मेंबर हैं, 4 मेंबर हैं। अब इनमें 4 मेंबर सपोज हैं घर में, अब इनमें 2 सदस्य रोज उत्तेजक पदार्थों का सेवन करते हैं, फास्ट फूड का सेवन करते हैं, बहुत अधिक मात्रा में इस प्रकार का भोजन करते हैं। वे ना व्यायाम करते हैं, ना ही दिनचर्या का पालन करते हैं। तो परिणाम क्या होगा, उनका जो ब्लड है, रक्त है, वो विषाक्त होने लगेगा और धीरे धीरे शरीर में विजातीय द्रव्य भरने लगेंगे, जिससे शरीर उनका रोगी हो जाएगा। और जिस अंग में ये विजातीय द्रव्य एकत्र होंगे या इकट्ठे होंगे या ज़्यादा हो जाएंगे, ज़्यादा अधिक इकट्ठे हो जाएंगे, तो उस अंग विशेष से रिलेटेड बीमारी उत्पन्न हो जाएगी। जैसे किसी को हो सकता है दस्त लग जाए, किसी को हो सकता है बुखार आ जाए, किसी को हो सकता मतलब डायबिटीज़ या पाचन संबंधी समस्या हो जाए, किसी को मोटापा हो सकता है, किसी को डायबिटीज़ हो सकती है, किसी को ब्लड प्रेशर हो सकता है, किसी को हार्ट से रिलेटेड बीमारी हो सकती है। तो आप सोचेंगे जहाँ जहाँ ये बीमारी, जहाँ जहाँ द्रव्य इकट्ठे हुए, जहाँ जहाँ टॉक्सिन गए, वहाँ से रिलेटेड बीमारी आपको कर देगी, बीमारी शुरू हो जाएगी। तो बीमारियों के नाम तो बहुत सारे मिलेंगे आपको, लेकिन उसका कारण तो एक ही हुआ ना, उसका कारण एक ही हुआ, वो है विजातीय द्रव्य। अब रोज़ घर में सेम ही खाना खाया जाता है कई घरों में, जैसे सपोज सारे परिवार सेम खाना खाते हैं, तो ज़रूरी नहीं कि वो सेम ही तरीके से सब जीवन जीते हों। तो जो जैसा जीवन जीता है उस आधार पर उसको समस्या भी हो सकती है या स्वस्थ भी हो सकता है। तो यदि उसी परिवार को के 2 जो अन्य सदस्य बचे, अब वो प्रकृति के अनुरूप जीवन जीते हैं, हाँ, तो जो प्रकृति के अनुसार जो जीवन जीते हैं, दिनचर्या का पालन करते हैं, संतुलित आहार का सेवन करते हैं, वे दोनों सदस्य स्वस्थ रहते हैं और दीर्घायु को प्राप्त करते हैं। तो यहाँ देखेंगे कि रोग देखने में तो अलग अलग लगते हैं, लेकिन सभी रोग एक ही हैं और उनकी चिकित्सा भी एक ही है। अर्थात रोग क्या है, टॉक्सिन, चिकित्सा क्या है, रिमूविंग ऑफ टॉक्सिन। रोग है टॉक्सिन इकट्ठा होना और चिकित्सा है टॉक्सिक को हटा देना। तो पहला जो सिद्धांत था कि सभी रोग मतलब एक हैं, उसके कारण भी एक हैं और उनकी चिकित्सा भी एक है, तो इस आधार पर यह सिद्ध यहाँ पे प्राकृतिक चिकित्सा अपने आप को कर देती है। अब दूसरा जो चीज़ थी आपकी कि रोग का कारण कीटाणु नहीं है,
अब ये भी अजीब बात लगती है, सब तो के बैक्टीरिया हैं, वायरस हैं, ये हैं, वो हैं, ये सारी चीज़ें सबको लगती हैं कि भाई हाँ ये तो कीटाणु कैसे नहीं होंगे रोग का कारण। अब रोग का कारण कीटाणु इसलिए नहीं होंगे क्योंकि जब आप देखेंगे इसमें कि पहले सिद्धांत को आपने समझ लिया, लेकिन यहाँ एलोपैथी चिकित्सा में रोगों का कारण क्या माना जाता है? कीटाणु माना जाता है, बैक्टीरिया माना जाता है। ठीक है, जो भी कीटाणु हमारे शरीर में आते हैं वो, लेकिन वास्तविकता कुछ और है। वास्तविकता ये है कि हमारा शरीर ऐसा बना ही नहीं कि हमारे शरीर में सभी प्रकार के कीटाणु हमारे शरीर में नहीं रह सकते, क्योंकि जहाँ जहाँ साफ सफाई होती है, जहाँ स्वच्छता होती है, जहाँ सूर्य का प्रकाश और रहता है, जहाँ उचित मात्रा में वायु रहती है, वहाँ कीटाणु नहीं पनपते। इसलिए हमारे शरीर में हर तरह के कीटाणु जिंदा नहीं रह सकते। जो हमारे लाभकारी हैं वही कीटाणु हमारे शरीर में जिंदा रह सकते हैं, जो हमारे मतलब शरीर के लिए ज़रूरी होता है। ठीक है, क्योंकि अब क्या होता है कि कीटाणु कहाँ पनपते हैं? उसी स्थान पर पनपते हैं जहाँ ऐसी चीज़ नहीं होती, जहाँ साफ सफाई नहीं हो रही, स्वच्छता नहीं हो रही, सूर्य का प्रकाश उचित नहीं मिल रहा है, उचित वायु नहीं मिल रही है, उचित पानी नहीं मिल रहा है, साफ सफाई, तो कीटाणु वहाँ पनप नहीं सकते जल्दी से। कीटाणु उसी अवस्था में पनपते हैं जहाँ सर्वदा कह सकते हैं कि जो विजातीय द्रव्य हैं उपस्थित रहते हैं, या अवशिष्ट पदार्थ या वेस्ट मटेरियल, जैसा भी उन्होंने लिखा। ठीक है, तो हमेशा वो अपशिष्ट पदार्थ जो रहते हैं, जो बेकार के पदार्थ होते हैं, वो वहीं पनपते हैं। तो यहाँ इस तथ्य को आधार माना जा सकता है, इससे समझा जा सकता है कि जब आप क्या करेंगे? अनुपयुक्त आहार करेंगे, अनुपयुक्त जीवन शैली अपनाएंगे, जिनसे उनको रहने की जगह मिलेगी, उनको रहने का वातावरण आप कर देते हैं अपने जीवन में। जब आप अपने जीवन के लिए घर बना दोगे तो भाई घर में आकर रहेंगे ही रहेंगे। आपने बोला कि भैया तुम्हारे लिए 10 फ्लैट अलॉट कर देते हैं घर में सारे कीटाणुओं को, बस आपने जगह दे दी, ज़मीन दे दी और अपने फ्लैट बना दिए, तो विजातीय द्रव्य तो आकर रहने लगेंगे। फिर आप मज़े करने लगोगे कि भाई हाँ हमने तो अब फ्लैट तो दिए थे तुमको ऐसे ही, तो तुम तो हमको ही नुकसान कर रहे हो। ठीक है, हमने तो सोचा भी नहीं था। हाँ हम तो तुम्हें ही खाएंगे, तुम्हारे घर में रहेंगे और तुम्हें ही खाएंगे, वही काम करते हैं वो। तो यही है, समझ सकते हैं इस थ्योरी को, तथ्य को समझ सकते हैं कि हम जब अनुपयुक्त आहार करते हैं, ठीक है, और अनुपयुक्त जीवन जीते हैं, अनुपयुक्त जीवन शैली का प्रयोग करते हैं, विजातीय द्रव्यों को स्तर बढ़ जाता है, बढ़ाते हैं हम, और उस विजातीय द्रव्यों में कीटाणु पनपने लगते हैं। अर्थात रोग के कीटाणुओं का अस्तित्व उन्हीं शरीर में पनपता है जिनमें विजातीय द्रव्य उपस्थित होते हैं, नहीं तो शरीर में, इसी को तो इम्यूनिटी बोलते हैं। इम्यूनिटी पावर क्या है? ठीक है, जैसे ऐड आती है ना, च्यवनप्राश खा रहा कोई, और च्यवनप्राश खा के उसके अंदर कीटाणु बस भाग ही गए, समझिए। वो दिखाते भी हैं कि एक च्यवनप्राश खाया, एक च्यवनप्राश नहीं खा रहा था, तो वो कमज़ोर हो गया, बीमार हो गया, और दूसरा च्यवनप्राश ने खाया जिसने, तो उसके अंदर से वो रोधक क्षमता सब भाग गई। ठीक है, तो इसलिए वो चले गए। तो कीटाणु, ये सब जो आप लिख रहे हो WBC, ये बनती भी तो उसी से है ना। जब आप आहार विहार सही रखोगे तो तभी तो बनेंगी, ये भी तभी तो सही काम करेंगी। रीजन तो बाद में डेवलप होते हैं ना, वो चीज़ें बाद में डेवलप होती हैं, लेकिन सबसे मेन कारण तो यही है कि आपने अच्छा स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखा, अच्छी चीज़ों का अस्तित्व नहीं बढ़ाया, अपने अंदर कीटाणु को बनाने का, रहने का जगह दे दिया आपने, और वो तो चाहे WBC हो, चाहे RBC हो, सबको नष्ट करेंगे, चाहे सेल्स हों, सबको नष्ट करेंगे, उन सबको खाएंगे और आपको अच्छे से डॉक्टर के पास भेजेंगे। तो कीटाणुओं का, रोग के कीटाणुओं का, जो रोग के कीटाणु होते हैं, जो रोग के कीटाणु होते हैं, उन कीटाणुओं का अस्तित्व सिर्फ उन्हीं शरीर में पनपता है जिनमें विजातीय द्रव्य उपस्थित होते हैं। इसके अलावा विपरीत, यदि शरीर स्वच्छ है, स्वस्थ है,
तो कीटाणुओं के आक्रमण को, उसकी प्रतिरोधक क्षमता को निष्क्रिय करती रहती है। अर्थात हमारा शरीर दिन भर में इतने कीटाणुओं को मारता है, इतना मारता है, इतना मारता है। आपको देखेंगे यदि सूक्ष्मदर्शी से या उस दृष्टि से देखेंगे, जैसे कि आजकल एआई में दिखाते रहते हैं, और गले की खराश में जो आदमी लटका रहता है वो कांटे वाला, कई बार दिखाते हैं ना, विक्स वाला मनुष्य लटका रहता है गले में, ठीक है। तो ऐसा ही मनुष्य लटके रहते हैं, वो सब चारों तरफ कांटे वांटे लिए हुए रहते हैं, ठीक है। ऐसे आपके गले के पट लटका रहता है उस पर, रस्सी पे योगा करता है, ठीक है। इधर उधर लात मारता तो आपको गले में खराश होती है, तो समझिए। तो इस तरह के आदमी आपको मिलेंगे वहाँ अंदर शरीर में, कहाँ घूम रहे कहाँ, तो उनको मारने के लिए हमारे सैनिक भी तैयार खड़े रहते हैं शरीर के अंदर। WBC, ABC, OBC, ABC सब रहते हैं, ठीक है। उनको ऐसा युद्ध में हरा के मार के भगा देते हैं। अगर उनको ही आप कमज़ोर कर दोगे कीटाणु भर भर के अपने अंदर गंदगी कर करके, तो वो बेचारे कहाँ तक लड़ेंगे। तो इसलिए ऐसा होता है कि शरीर में रोग का कारण कीटाणु नहीं है, बल्कि कीटाणुओं के लिए आपने जो एनवायरनमेंट बनाया है वो है रोग का कारण सबसे बड़ा, ठीक है। तो वही ना डेवलप होने दें। इसीलिए षटकर्म बताए हैं, इसीलिए आयुर्वेद में पंचकर्म बताए हैं। इसीलिए आप बाद में जब बीमार होते हैं तो क्या करते हैं, पंचकर्म में षटकर्म कराते हैं, उल्टियाँ कराते हैं, मतलब योग में षटकर्म कराते हैं, संघ प्रक्षालन कराते हैं, कुंजल कराते हैं, जल नेति, सूत्र नेति, दंतमूल धोती, कर्ण धोती, ये सारी बस्ती, नौली, त्राटक, कपालभाति, ये सारी क्रियाएं क्या हैं, आपको एकदम एक तो कीटाणु रहित बनाएगी आपके जीवन को, विजातीय द्रव्यों को निकालने का काम करती हैं, और साथ में ही आपकी प्रतिरोधक क्षमता को, इम्यूनिटी को भी बढ़ाती है, ठीक है। जिसकी इम्यूनिटी कमज़ोर, उसका सिस्टम कमज़ोर, उसी को ज़्यादा बीमारी लगेंगी अचानक से, कोई बीमारी। तो इसलिए प्राकृतिक तरीके से जीने से आपको जीवन में बहुत अच्छा बीमारियों से, रोग से मुक्ति मिल सकती है। अब तीसरा पॉइंट जो बताया था आपको, वो बताया था तीव्र रोग शत्रु नहीं होते, मित्र होते हैं। अब इसको समझ के चलेंगे, ठीक है। इसलिए इसको थोड़ा अप्लाई भी करेंगे अपने जीवन में, थोड़ा थोड़ा अप्लाई करने की कोशिश करेंगे, धीरे धीरे आदत बन जाएगी। एकदम से तो, क्योंकि हमको आदत बनी हुई है एलोपैथिक दवाई लेने की, हमको तुरंत दवाई लेने की आदत बनी हुई है। मेंटलिटी भी ऐसी है कि भाई जैसे ही रोग होता है तो तुरंत उसको घर वाले भी बहुत ज़्यादा खिलाने लगते हैं, ठूंसने लगते हैं, उसके पलंग के चारों तरफ फल ला कर रख देते हैं। कोई एप्पल लाएगा, कोई पपीता लाएगा, कोई कुछ लाएगा, कोई वो सड़ते भी वहीं। कई बार चीकू लाया, वो बेचारा सड़ गया, वहाँ पड़ा हुआ एक तरफ कोने में, ठीक है। वो सोच रहा कि मेरी बारी कब आएगी भाई, ठीक है। तेरी बारी तो बाद में आएगी, तू पहले देख तो ले, दूसरे भी तो बैठे पहले आए हुए। तो इसलिए समझो कि चारों तरफ फल भी परेशान है और आदमी परेशान है, ये उनमें भी तो जीवन है। इसलिए तीव्र रोग क्या है, शत्रु नहीं मित्र होते हैं, इसको समझेंगे। प्राकृतिक चिकित्सा का ये बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है। मलों से भरे शरीर को आप देखें मल रहित बना दें, और मल रहित बनाने के लिए क्या काम करते हैं, जो शरीर में मल इकट्ठा हो जाता है उसको मल रहित बनाने के लिए आप देखेंगे शरीर में ज्वर हो जाता है, बुखार हो जाता है, दस्त हो जाते हैं, ठीक है, का जुकाम हो जाता है, सर्दी हो जाती है। ये तीव्र रोग हैं, और ये तीव्र रोग ही स्वास्थ्य के लिए सच्चे मित्र हैं। ये आपके बहुत अच्छे फ्रेंड हैं। बुखार आए तो स्वागत करो, ठीक है, आइए आइए, आपका स्वागत है। क्या लेंगे, चाय लेंगे या काढ़ा लेंगे, तो काढ़ा पिला दो कि भैया चाय वाय तो अब नहीं तुम्हारे लिए बची है, काढ़ा ले लो, ठीक है। काढ़ा पिला दो, गर्म पानी पिला दो, ठीक है। ऐसी जुकाम, अच्छा जुकाम हो गया, चलो जलनेती करा देते हैं तुमको, आइए स्वागत है आपका, तो मन हिला देते हैं। हाँ, तो इसलिए आप देखेंगे हमारे शरीर में जो अनुपयुक्त आहार और विहार, हमारी जीवन शैली और हमारा आहार, इसके कारण विजातीय द्रव्य बनते जाते हैं, बनते रहते हैं, जो साधारण मलों के साथ तो निकल जाते हैं, साधारण रूप से जो साधारण तो निकल जाते हैं, किंतु कभी कभी इस सिस्टम में बाधा भी उत्पन्न हो जाती है।
तब शरीर में वो निकालने के लिए शरीर को मेहनत करनी पड़ती है। तो वो गुस्से में गर्म हो जाता है कि भाई इतना माल तुमने डाल दिया, मैं कैसे निकालूं इसको, बता। तो अभी गुस्से में गर्म हो जाएगा, उसी को बुखार बोलते हैं। ठीक है, कि भाई ये तो गर्म हो गया भाई, जैसे बोलते ना कि बड़ा गर्म हो रहा है भाई, क्या चक्कर है, बड़ा शोर मचा रहा है, तो ऐसे। तो तब शरीर में तीव्र रोग के होने से उनके माध्यम से विषों को, जो विष होते हैं, उनको बाहर निकाला जाता है और शरीर अपने आप से बाहर निकालने का प्रयास करता है। कहने का मतलब यह है कि तीव्र रोग हमारे शरीर को स्वच्छ करते हैं, हमारे शरीर को निर्मल करते हैं, स्वस्थ बनाने के लिए उत्पन्न होते हैं। सपोज आपने बहुत अधिक, जैसे आपको लगता भी होगा, कई बार ऐसा लगता है, जैसे कई लोग शादी में चले गए बारात में, और घर में तो कुछ खाया नहीं कि भाई चलो बारात में खा लेंगे, नहीं तो वहाँ कम खाया जाएगा। कई लोग ऐसे विचारधारा लेके चलते हैं और वहाँ जाके हर चीज़ को वो ठूंसते हैं, लेके भाई ये देखो, और गिनते हैं, काउंट करते हैं कि भाई कितने काउंटर पे खाया तूने, कि मैंने तो सारे जो चाट वाले काउंटर थे वो पूरे किए हैं कंप्लीट, खाने वाले सारे काउंटर कंप्लीट किए हैं, और मिठाई वाले भी काउंटर कंप्लीट किए, और बाद में तो आइसक्रीम में मजा ही आ गया। अच्छा, ऐसा जब कर लेता है इंसान तो घर आते आते उसकी तबीयत बिगड़ जाती है। गरिष्ठ भोजन खा लिया, भारी भोजन खा लिया, कुछ कुछ तो उसमें बासी भी रहता है, तुम्हारे लिए फेंकेंगे कोई वो सुबह का माल, वो तो सब लपेट देंगे भाई, ले जाओ, कि भाई कम ना पड़ जाए, जो सुबह का जो रखा वो भी अपना फ्राई करके दे दो। ठीक है, तो उसको भी देख लो, थोड़ा ज़्यादा मसाला डाल लेना, बदबू बदबू हटा देना जो भी आ रही होगी। हाँ, नहीं चिंता, हलवाई तो स्मार्ट होते हैं, चिंता ना करो जी, बस ऐसा कर देंगे, आप बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे फ्रेश खा रहे हो। तो वो उनका काम है, इसलिए बासी भोजन खा लेते हैं, उसके बाद क्या होता है। ठीक है, हाँ, तो इस तरह से खा लिया जाता है, तो कुछ समय के बाद उसकी तबीयत बिगड़ने लगती है मनुष्य की, पेट में दर्द होगा, उल्टी होनी शुरू हो जाएगी, दस्त लग जाएंगे। तो ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हमारा पाचन तंत्र स्वस्थ रह सके, तो शरीर ने काम किया कि भाई ये भगाओ, ये कौन कौन आ गए, ये घुसपैठी आ गए हैं, इन घुसपैठियों को निकालो पहले। कि ठीक है, दोनों रास्ते चुनते हैं, नीचे वाला भी ऊपर वाला भी, उनको दोनों रास्ते से भगाते हैं, तो दस्त भी लगाएंगे, उल्टी भी लगाएंगे। ठीक है, आप उनको भगाने की कोशिश करेंगे, तो विजातीय द्रव्य, विषाक्त द्रव्य, ये सब एकत्र हो रहे थे, उनको शरीर बाहर निकाल देता है। इसलिए जो रोग हमें तीव्र रोग समझते हैं, वो रोग नहीं बल्कि क्या है, रोगों की चिकित्सा है वो अपने आप में। रोगी होने की दशा में हमें जानना चाहिए, समझना चाहिए कि जिन गलतियों की वजह से हम रोगी हुए हैं, भविष्य में उन गलतियों को ना दोहराएं। यौगिक डाइट लें, भूख से हमेशा 25% कम खाएं, 50% कम खाएंगे तो और भी अच्छा। 4 रोटी की भूख, 2 रोटी खाओ, ठीक है, या 3 रोटी खाओ बस। जो ज़्यादा जिनसे रहा नहीं जाता वो 3 खा लो, लेकिन 2 खा लो। फिर देखो ना आपको आलस्य आएगा, ना आपको थकान होगी, ना आपको परेशानी होगी, डाइजेशन अच्छा रहेगा, सब कुछ अच्छा रहेगा। डकार आती है ना शरीर में, डकार आती है जब आप खाना खाते हैं तो वायु निकलती है, तो जो पहली डकार आएगी उसका मतलब होता है कि नाउ यू कैन स्टॉप, यू कैन स्टॉप, सबको आती है। ठीक है, जब आप खाना खाते हैं और खाना खाते हुए, खाना खाने से थोड़ी देर हो गया, तो जो हवा बची हुई रहती है वो बाहर आ जाती है, चलो भाई थोड़ा सा स्पेस दे देते हैं इसको बेचारे को, इसने थोड़ा खा लिया है। अब वो समझ जाएगा कि देख मैं बाहर जाऊंगी, डकार हवा जब बाहर जाएगी, ये समझ जाएगा कि भाई अब यहाँ स्टॉप कर देना है। अब यदि कोई स्टॉप नहीं करता तो फिर एक और डकार आएगी, देख भाई मान नहीं रहा है, उसको बोलो जाके, पहले तो मैंने खटखटाने को भेजा था, दिमाग में नहीं चल रहा इसके, तो फिर दूसरी डकार आएगी, उसे तृप्ति डकार कहते हैं, तृप्ति डकार बोलते हैं उसको। तो वो डकार आने पे तो तुरंत ही बंद कर देना चाहिए खाना। तो इसलिए उस तरह से अपने हिसाब से लें और उसी तरह से खाएं, इसलिए भविष्य में ऐसी गलती ना करें। कहने का मतलब है कि हमको तीव्र रोगों से डरने की आवश्यकता नहीं, बल्कि उनका स्वागत करना माला लेके, आइए प्रभु पधारिए,
आप ही हैं हमारे जीवन रक्षक, ठीक है। ऐसे स्वागत करें उनका, तो वो भी बोलेंगे भाई हाँ तुम पहले व्यक्ति मिलो जो हमको मित्र समझ रहे हो, नहीं तो हमारे लिए तो गुस्सा निकालते हैं, हमको कुछ ना कुछ दे देते हैं हमारे चक्कर में, शरीर को एकदम इंजेक्शन लगवा लेंगे, एकदम डॉक्टर के चले जाएंगे। तो इसलिए चिकित्सा पद्धतियों में ज़्यादातर रोगों को शत्रु समझ लिया जाता है, फिर उनसे लड़ते हैं। शत्रु से तो लड़ेंगे, लेकिन ये तो हमारे मित्र हैं। इस तरह की जो बीमारियां हैं, जो तीव्र रोग हैं, वो समझ लीजिए बहुत बढ़िया है आपके शरीर के लिए, स्वस्थ स्वास्थ्य देते हैं। तो इसमें विवेक का इस्तेमाल करना है कैसे हुआ, क्या रीज़न है, उसको समझना है। कहीं ज़्यादा समस्या तो नहीं है, कोई लंबी समस्या तो नहीं है, उससे तो नहीं हुआ, तो उसके आधार पे थोड़ा थोड़ा आप उसको ट्रीट करेंगे। प्राकृतिक रूप से तो कुछ लेना नहीं होता, कुछ खाना पीना नहीं होता, अर्थात छोड़ देना होता है। बस जल से, जल पीने से, जल में रहने से, मिट्टी से, धूप में बैठने से, हवा से, इनसे ठीक कर लेना है। अगर इनसे ठीक थोड़ा बहुत आपको लग रहा है कि आराम नहीं लग पा रहा है थोड़ा सा, तो आप थोड़ा और औषधि वगैरह, जैसे ये आपका काढ़े वाड़े वगैरह हो गए, ये बना के पी लीजिए, अदरक वगैरह का, तुलसी वगैरह का प्रयोग करिए। हाँ जी, कौन कुछ पूछना चाह रहा है? हाँ जी सर, प्रणाम सर। जी प्रणाम। सर क्वेश्चन मेरा ये था कि जैसे फीवर आता है, बच्चों को आ जाता है, तो ठीक है, वो जैसे टेम्परेचर हाई होता है, बैक्टीरिया वायरस हमारे किल होते हैं बॉडी के। हाँ लेकिन कई बार हमने जैसे सुना होता है ना कि जो फीवर है जी ब्रेन में चला गया, या बच्चे कई बार गुदगुदाने लगते हैं, कुछ भी बोलने लगते हैं, सिर्फ फिर डर लगता है, फिर हमें मेडिसिन देनी पड़ती है, फिर हमें थोड़ा वो मन में आ जाता है कि कुछ और ना हो जाए। अदरवाइज तो मोस्टली यही कोशिश करते हैं, पानी की पट्टी वगैरह रखें। हाँ और मैं तो मेडिसिन ही ज्यादा यूज करती हूँ, एलोपैथी बहुत कम देती हूँ। लेकिन जब वो डर है ना सर मन में हाँ, कि वो जी बहुत वो डर जायज़ है, क्योंकि आज समय बदल गया है, आज के भोजन बदल गए हैं, आज की तरीके बदल गए हैं, तो वो डर जायज़ है। लेकिन फिर भी कोशिश करनी चाहिए कि पहले से ही बच्चे को वो आहार प्रणाली को और उसके स्वास्थ्य को ध्यान देना चाहिए पहले से ही, ताकि वो होए ना। तो आप देखेंगे लंबे टाइम तक वो होएगा नहीं उनको कोई बीमारी, जब आप उनको उस तरह से रखेंगे। लेकिन आजकल बच्चों को फ्रेंच फ्राई चाहिए, बर्गर चाहिए, पिज़्ज़ा चाहिए, या छोटे बच्चे भी हो तो उनको भी कुछ ना कुछ खिलाना चाहिए, ठीक है। और नए नए खाने आ गए, हाँ जी सर, नए नए खाने आ गए। नहीं है, मैं कुछ ऐसा खिलाती नहीं हूँ बच्चों को, हाँ मैगी वैगी। और मेरी बेटी को हर 1 महीने में फीवर हो जाएगा, बेटे को बिल्कुल नहीं होता है, सेम ही खाते हैं दोनों, पर वो है कि बेटा थोड़ा खेलता वेलता है, लेकिन हाँ, तो उनको भी खेलने की आदत डालिए थोड़ा सा उनको। हाँ जी, खेलते हैं सर, वो एथलीट है, हाँ स्कूल में तो खेलते हैं, पर फिर भी उसको हो जाता, तो मुझे हाँ फिर हाँ कई बार लगता है फिट है, ऐसे नहीं है, और खाना वही हाँ, खाते तो हैं, कोई वो सब दिक्कत नहीं, लंच। उसके लिए ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं, वही नेचुरल इलाज कीजिए, पानी के साथ चिकित्सा कीजिए, ठीक है। गर्म पानी के पैरों में भी जब गुनगुने पानी में नमक डाल के बैठते हैं तब भी बुखार उतरता है, उससे भी बुखार उतरता है, ठीक है। तो कई चीज़ों से उतर जाता है। और पहले तो ये पद्धति थी, ये पैरासीटामोल कब से आई है, उसका आविष्कार देख लो। हाँ, तो उसका कब, उससे पहले क्या चिकित्सा होती थी वो समझ लीजिए। तो ऐसी तो कोई चीज़ ही नहीं थी। अजवाइन सबसे बढ़िया प्रयोग की जाती है, अजवाइन का थोड़ा सा काढ़ा बना के पिला दीजिए, ठीक है, 2-4 चम्मच, तो उससे भी धीरे धीरे उतर जाता है। तो पट्टी रख दीजिए, उससे भी उतरता है। तो बुखार तो ये है कि वो लड़ता है कि भाई हाँ ठीक है, इनको हटा देते हैं, तो इसलिए मित्र ही होते हैं। और जब ज़रूरत पड़े, अगर बहुत ज़्यादा चीज़ें हों, तो फिर तब आप वो डॉक्टर वाली दवाई दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इलाज तो करना ही है। लेकिन प्राकृतिक, जैसे आप बच्चों की तो चीज़ें ठीक है, उनमें थोड़ा हमको डर रहता है, रिस्क रहता है, लेकिन अपने आप को तो समझ सकते हैं ज़्यादा। तो पहले तो खान पीन पे आप तेल कैसा प्रयोग कर रहे हैं, चावल कैसा प्रयोग कर रहे हैं, सब्जी कैसे प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है, वो सब कहीं और मतलब इतना सात्विक साथ से तो कोई उगा नहीं रहा, क्योंकि आपके घर में तो कोई चीज़ बन नहीं रही है। ना आपके घर में दाल बन रही है, ना चावल बन रहे हैं, ना आपके घर में तेल बन रहा है, ना आपके घर में सब्जी उग रही है, ना आपके घर में फल उग रहे हैं, ना आपके घर में जो पैकेट आता है वो बन रहे हैं। तो वो भी कहाँ शुद्ध हैं, आप सोचिए, वो भी शुद्ध नहीं है ना, चाहे आप घर में ना करें, ठीक है। कि जी मैं तो MTR का मसाला, MTR का पनीर लाती हूँ और घर पे बना के खिला देती हूँ, ये तो घर पे बनता है, और MTR का बेचारा क्या, पानी डालो अपना हो गया काम, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें भी पूरा विशेष ध्यान रखना है कि हमको
उस तरफ जैसे सब्जियों के लिए आता है। सब्जियां यदि आप गौमूत्र रखें और सब्जियों को आधा घंटा उसमें डुबो के रख दें, एक बाल्टी पानी में 100 ग्राम 50 ग्राम गौमूत्र डालें, उसको उसमें भिगो के रख दें आधा घंटा। उसके बाद उसको धो लें अच्छे से। बाद में जब आप अच्छे से बाद में धो लेंगे तो यदि उसमें कोई पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड वगैरह यूज भी किए होंगे तो वो सब खत्म हो जाते हैं, जीरो हो जाता है। ये यहाँ पे प्रैक्टिकल किया हुआ है हमारी लैब में। यहाँ पे गौशाला में हमारी लैब है जहाँ मतलब प्लांट है, सीएनजी का प्लांट भी है, तो वहाँ गौमूत्र के प्रयोग किए गए हैं। तो केमिकल वाला पानी और उसका पानी को मिला के जब देखा गया तो जब केमिकल वाला पानी था उसमें जैसे ही गौमूत्र डाला तो उसका कलर एकदम वाइट हो गया, मतलब पानी जैसा कलर हो गया। और दूसरे में वो मतलब ऐसा का ऐसा ही था, तो उसमें कुछ भी मिलाया हमने, बाहर की चीज़ें मिलाई। तो आजकल तो केमिकल को धोने के लिए केमिकल भी आ रहे हैं। सोचो, केमिकल को धोने के लिए केमिकल आते हैं, मेडिकल स्टोर में मिलते हैं कि अच्छा ये केमिकल ले जाओ जी, इससे सब्जियों का केमिकल हट जाएगा। और फिर उसका केमिकल का क्या होगा जिससे धो रहे हैं। ठीक है, कितनी बढ़िया बात है। सोचो, और लोग बड़ी खुशी से लेके जाते हैं और दिमाग का सेटिस्फेक्शन ऐसा है, ऐसा लेवल है कि वाह वाह वाह, ये साफ हो गया तो बस साफ हो गया, अब हमको कोई बीमारी नहीं होगी। और जो केमिकल धो रहा है उसमें क्या है, ठीक है, सब यही है, बिजनेस ही है और सब माफिया है। आपको या आपके घर में इतनी बढ़िया चीज़ है, इतना सस्ता मिल जाता है, आजकल तो इंटरनेट में मिल जाता है। गौमूत्र इतना बढ़िया चीज़ है, सबसे बेहतरीन चीज़ है। अगर जिसको मतलब ऐसा लगता है कि भाई इससे दिक्कत होती है तो सोडा आता है, उसमें डाल के रख लीजिए, नमक में ही डाल के रख लीजिए, छोड़िए, ठीक है, नमक का ही प्रयोग। लेकिन ऐसा नहीं होता, क्या है, बस निकाला और धोया और फिर काट दिया और बात खत्म, बना लिया। स्पीड चाहिए ना, लेकिन थोड़ा धैर्य चाहिए। पहले क्या होता था, आप देखेंगे खाना बनाने के लिए माताएं लग जाती थी। यदि शाम को 7 बजे खाना देना है अपने बच्चों को तो 5 बजे से शुरू हो जाता था उनका। पहले वो बैठ के उसको ठीक करती थी, कोई साग बना रही तो निकालती थी, एक एक पत्ता धोती थी, छाती थी सब्जियों को, ये करती थी, वो सारी चीज़ें करती थी। आजकल तो कटी कटाई सब्जी मिलती है दिल्ली में, तो दिल्ली में तो एकदम कटी कटाई सब मिलेगा आपको। भिंडी मिलेगी कटी कटाई पैक हुई भी, कुछ नहीं करना है। सर मैं नहीं लाती हूँ। मैं नहीं लाती हूँ। नहीं, आप नहीं लाते वो अलग बात है, लेकिन मिलती तो है ना। इसका मतलब वो तो कोई लेता ही है ना, तभी तो मिल रही है। हर चीज़ कटी कटाई मिल जाएगी आपको। साग भी काट के दे देंगे। अब उसमें क्या उन्होंने घास काट रखी है या साग काट रखा है, आपको क्या पता। आप तो उसको ला के धोगे तो सारे न्यूट्रिशन तो वैसे ही चले गए, क्योंकि वो तो ऐसा धो के तो देंगे नहीं हो, ठीक है। तो सब ये सब मिलते हैं, सब कटी कटाई, सब माल कटा कटाया मिलेगा, एकदम बढ़िया। आपको लगेगा बस इससे बढ़िया तो कोई है ही नहीं धरती पे कोई चीज़, ये तो समझो स्वर्ग में आ गए हम, ऐसा लगेगा। जबकि सबसे बड़ा नरक वही है। सर दिल्ली में नाले के पानी से सब्जियां धुलती हैं सर। हाँ हाँ, हम कहाँ जाएंगे सर। दिल्ली में पानी नहीं है वो क्या करेंगे प्रयोग, बेचारे उसी का करेंगे प्रयोग, ठीक है। तो ये समस्या है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। इसलिए बीमारी आप ना चाह के भी आप विजातीय द्रव्य इकट्ठा कर लेते हैं, ठीक है। इसलिए वहाँ थोड़ी समझदारी दिखानी पड़ेगी। बहुत जरूरी नहीं कि आपको बहुत सारी चीज़ें खानी है, 1000 चीज़ों का प्रयोग नहीं करना है। एक तो मौसमी सब्जियाँ खाओ, ठीक है, मौसम के फल खाओ, मौसम की सब्जी खाओ, साथ में जहां आप रहते हो उस क्षेत्र की खाओ। पता चला नारियल तेल तो होता है केरल में और तुम यहाँ नारियल तेल में भोजन बना रहे हो, कैसे चलेगा। मूंगफली होती गुजरात में पश्चिम में और तुम मूंगफली के तेल से यहाँ सब्जी बना रहे हो। सरसों का तेल होता राजस्थान में, यूपी में सरसों होती है और तुम बना रहे हो केरल में जाके सरसों के तेल से खाना। तो दिस इज नॉट गोइंग टू बी गुड, समझ रहे हो। तो क्षेत्र के हिसाब से डेवलप हुई है, वहाँ के टेम्परेचर के हिसाब से, वहाँ के मॉइस्चर के हिसाब से, वहाँ की वायु के हिसाब से। इसीलिए कोई बांटा गया, पूरी धरती को डिवाइड किया गया कि भाई ये विषुवतरेखीय है, ये ध्रुवीय प्रदेश है, ये विषुवतरेखीय प्रदेश है, ये मध्य प्रदेश है, ठीक है, ये मेडिटेरियन एरिया है। इस तरह से डिवाइड किया गया है ना पूरे विश्व को, पूरी धरती को। कहाँ कौन सी वायु चलती है ये भी बताया गया, वेस्टर्लाइज कहाँ चलती है, ईस्टर्लाइज कहाँ चलती है, ट्रेड विंड कहाँ चलती हैं, लोकल विंड्स कहाँ चलती हैं,
ये सब विंड के हिसाब से, पानी कहाँ ज़्यादा मिलता है, मॉइस्चर कहाँ ज़्यादा होता है, कम होता है, ठीक है, कहाँ रसीले फल पैदा होते हैं, कहाँ सूखे फल पैदा होते हैं, ये सब ऐसा इस हिसाब से चलता है ना सिस्टम। तो उसी हिसाब से आपका शरीर भी काम करता है, आपकी बॉडी का क्लॉक भी काम करता है, बॉडी का सिस्टम भी उसी तरह से काम करता है। तो हम क्या करते हैं, पूरे साल तो हम गोभी खाते हैं, पूरे साल मिलती है आपको दिल्ली में गोभी। तो सारी सब्जियां, मटर पूरे साल मिलती है, ठीक है भाई, वो मटर वहाँ की नहीं है। और ना गोभी, गोभी का फसल क्या है, सर्दी की फसल है। कौन सी रबी की क्रॉप है, कौन सी खरीफ की क्रॉप है, ठीक है, ये कौन सी जायद फसलें हैं, ये समझना चाहिए आपको। तो जो रबी का मौसम है तो रबी की फसल खाओ, खरीफ का मौसम है तो खरीफ की फसल खाओ, जायद का है तो जायद की फसल खाओ। अभी जैसे गर्मी बरसात में चीज़ें चलती हैं तो सब्जियां कम आती हैं, तो यहाँ पे तोरी, घिया, करेला, ककड़ी, खीरा, ये वाले सब्जियां चलती हैं, तो इनको खाना चाहिए। हाँ जी बोलिए। सर प्रणाम, मैं ये कहना चाह रहा था, जैसे सोयाबीन का एक गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन माना जाता है, तो आजकल एक ट्रेंड चल गया टोफू पनीर। तो वो कैसा है? उसमें तो स्मेल ही आती है, तो वो तो अच्छा नहीं माना जाता है, लेकिन प्रोटीन को अच्छा माना जाता है। प्रोटीन को अच्छा माना जाता है, लेकिन प्रोटीन का इतने बड़े सोर्स की आवश्यकता नहीं है ना कि उसको कुछ मॉडिफाई करके और उसको तैयार किया जाए, फैक्ट्री में डेवलप किया जाए। नॉर्मली खा लो, सोयाबीन की सब्जी खा लो, सोयाबीन की दाल बना लो, सोयाबीन की कुछ भी कर लो, वैसे खा लो। तो फिर वो फैशन वाली बात हो गई कि भाई जो नॉन वेज नहीं खाता वो पनीर खाए, और जो पनीर नहीं खाता वो टोफू खाए, ठीक है। तो ये वाला डेवलप किया नहीं, तो डेवलप चीज़ें हैं ये, इनको हाइब्रिड मान के चलिए, डेवलपमेंट मान के चलिए, डेवलप कर दिया ये चीज़ें तो ऐसा, ठीक है। तो आप, हाँ वेरी गुड। तो ये आप समझिए कि इन चीज़ों को तो ऐसा ही स्तर है कि ये आप एक चलन पर चल चुका है, क्योंकि पनीर अब तो नकली आता है, हर जगह पे आपको नकली ही पनीर मिलेगा, ये गारंटी है। जैसे गारंटी का असली पनीर बोलते हैं ना, गारंटी का ये, तो गारंटी का नकली पनीर है पूरी धरती पे, मतलब पूरे भारतवर्ष में आप समझेंगे। इसका विचार कर लीजिए, भारत दुनिया में दूध के मामले में इतना बड़ा प्रोडक्शन तो है नहीं कि भाई इतना बड़ा प्रोडक्शन है। प्रति व्यक्ति यहाँ दूध की उपलब्धता मानी जाती है 250 ग्राम, 230 ग्राम मानी जाती है प्रति व्यक्ति, दूध की उपलब्धता है ये। अब उसी दूध में जो उपलब्धता है, अब हर व्यक्ति के घर में कम से कम 1.5 किलो, 2 किलो, 1 किलो दूध आता ही है, ठीक है। कई के घर में 3 किलो, 4 किलो भी आता है। अब वो दूध कहाँ से आएगा? दूसरी, और फिर आपको दही भी चाहिए, ठीक है, फिर आपको मक्खन भी चाहिए, ठीक है, फिर आपको मिठाई भी चाहिए, ठीक है, फिर आपको पनीर भी चाहिए अलग से, ठीक है। अब कितना माल चाहिए भाई आपको, ये बताओ। तो वो कहाँ से बनेगा, सप्लाई कहाँ से कंप्लीट होगी, पूर्ति कैसे होगी? नकली से होगी। इसलिए कहीं भी जा रहे हो आप, जहाँ पनीर खा रहे हो, समझो नकली खा रहे हो, ये गारंटी है, ठीक है। 24 घंटे, जानवी को छोड़ के, जानवी कॉलेज को छोड़ के क्योंकि हम पनीर तभी बनाते हैं जब हमारी गाय माता दूध आता है और बाबा उसको जमाते हैं, तब पनीर बनाते हैं। यहाँ की छाछ भी आपको असली मिलेगी 100%, ठीक है, 101% यहाँ की छाछ असली मिलेगी, ठीक है। यहाँ कभी कभी थोड़ा घी आता है रोटियों पे लग के आश्रम से, वो भी असली मिलेगा। तो कम से कम इतना तो मिलता है। अभी गौशाला से तोरी आई हुई है, घिया आए हुए हैं इतने सारे, यहाँ पे भिंडी आई हुई है, यहाँ पे अपनी गौशाला में उगता, बिना खाद के, बिना केमिकल के खाद के, मतलब यूरिया के, सारी अपनी गाय का खाद यूज होता है। लिक्विड खाद वहाँ बनता है, और लिक्विड खाद तो बल्कि डिस्ट्रीब्यूट करते हैं हम आसपास के एरिया में, जहाँ वहाँ वर्मी कंपोस्ट बनता है, लिक्विड बनता है, और भी बहुत सारे अलग अलग कई प्रकार के खाद बनाए जाते हैं, तो वो वो यूज होते हैं। सोचो, तो यहाँ तो हम कोशिश करते हैं कि भाई फिर भी हम लगभग 80% ही मान के चलें, उसको 70% ही मान के चलते हैं कि भाई फिर भी हम, क्योंकि कुछ तो बाहर से लाते ही है ना, तो फिर भी हम ऐसा, लेकिन ये जो मेन चीज़ें हैं इनको कभी हम कंप्रोमाइज़ नहीं करते। उसके बाद भी कई चीज़ें ऐसी होती हैं कि जब ऐसा होता है तो फिर मतलब गौमूत्र में धुलवा देते हैं, ठीक है, कभी ऐसा लगता है तो, अगर बाहर से चीज़ें ऐसी आ रही हैं तो इस तरह से यदि आप करेंगे तो वो ठीक हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं। तो अब अगला टॉपिक जो आपका है क्या है? प्रकृति स्वयं चिकित्सक है।
नेचर अपने आप में एक डॉक्टर है। तो ये प्रकृति कैसे बनी है? पंच तत्वों से मिलके बनी है। प्रकृति में भी 5 तत्व हैं और जीवधारियों में भी 5 तत्व हैं। दोनों का सामंजस्य है तभी तो एक है। तो जब कभी इन तत्वों का संतुलन बिगड़ने लगता है हमारे शरीर में तो रोग उत्पन्न हो जाते हैं। तो हमको यहाँ स्वयं चिकित्सा का कार्य ये प्रकृति को में देखने को मिलता है कि प्रकृति अपने आप चिकित्सा का कार्य करने लगती है और चिकित्सा करके उसी तरह से हमको रोग मुक्त कर देती है। आपका मन ही करने लगेगा, चलो थोड़ा ऐसा लग रहा घुटन सी हो रही, चलो बाहर बैठते हैं, या चलो नदी के पास घूम के आते हैं, या चलो फिर थोड़ा गंगा जी में नहा के आ जाते हैं, या किसी नदी में नहा के आ जाते हैं, या फिर ट्यूबवेल में नहा लेते हैं, या बाहर गांव में नल होते हैं उनमें तो ठंडा पानी निकलता है, कितना बढ़िया। ठीक है, गर्मियों में कितना एकदम मतलब वातानुकूल जिसको बोलते हैं ना, एसी। प्रकृति तो एसी रखती है अपने पास। गर्मियों में निकालेगी ठंडा पानी नल के अंदर से, ट्यूबवेल के अंदर से, और सर्दियों में गर्म पानी निकालती है। ठीक है, वो टेम्परेचर बाहर की वजह से बैलेंस होता है। तो आप सोचिए कितना बढ़िया चिकित्सा। कभी वो आपको पीने में नुकसान नहीं करेगा, कभी आपको वो शरीर में डालने पे नुकसान नहीं करेगा, कभी आपको डर नहीं रहेगा कि मैं गर्म पानी तेल मतलब सिर पे डाल रहा हूँ शावर का, तो इस तरह का हो जाएगा। नेचुरल, एकदम नेचुरल एसी, बिल्कुल कंप्लीट। और उसी एसी में जो रहेगा तो उसकी आयु भी लंबी रहेगी, स्वस्थ भी ज़्यादा रहेगा, और आर्टिफिशियल कभी भी सौंदर्य प्रसाधनों की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, रेखा का नाम सुना आपने? रेखा, हीरोइन जो रेखा है, कितने साल की है अब सोच लो। उसके घर में एक भी एसी नहीं लगा आज तक, वो एसी का प्रयोग ही नहीं करती। सोचो। तो आप सोचिए कि इतनी ऐसी जगह पे रह के भी वो, उसका घर भी पूरा जंगल सा बना रखा उसने, फूल पौधे पेड़ बहुत लगाए हुए हैं, अब वो एसी का प्रयोग नहीं करती। अब 70 के बाद भी वो जो 20-20, 25-25 साल की लड़कियां होती हैं उनको भी वो मात दे देती हैं देखने में, तो कभी ऐसा लगता है। सोचिए, तो कहाँ आर्टिफिशियल चीजें आ गई। तो इसलिए आप गए हो हैं? क्या सर, आप गए हो क्या उनके घर पे? नहीं, हमने सुना, घर पे गए हो क्या? सुना है, हम कहाँ जा पाएंगे उनके घर पे। अरे नहीं सर, ऐसी बात कर दी। हम तो अगर हमारे को रेखा मिले और आप मिले तो हम तो आपको चुनेंगे सर। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, अच्छे इंसानों को ही चुनना चाहिए जहां भी मिले। मैं कोई भी हो सकता है वो, मतलब देखा तो है ही हमने, ऐसा नहीं है। बहुत सारे लोग देखे, ऐसी बात नहीं है, लेकिन देखने से वही है कि सब आर्टिफिशियल ही रखते हैं, हर चीज में चीजें रहती हैं। लेकिन वो छोड़ो, लेकिन सिद्धांत समझो बस। देखा है नहीं देखा वो अलग बात है। ठीक है, हमको अपने सिद्धांत को समझना, अपने को ऐसा बनाना है, अपने को रियल बनाना है, अपने को नेचुरल बनाना है। ठीक है, इसलिए मैंने पूछा क्योंकि मैंने आज तक नहीं कहीं पे ना से सुना पढ़ा नहीं ना, इसलिए मेरे को लगा कि शायद आप पर्सनली जानते होंगे। हाँ हाँ हाँ, तभी बता रहे हैं, तभी तो ऐसी चीज बता रहे हैं। हमारे तो वीडियो में भी आएगा, देख लेना, रिकॉर्ड हो रहा हमारे वचन। ठीक है, जो हम बोलते हैं वो रिकॉर्ड हो जाता है। तो इसलिए क्या लिख रहे हो? कैलाश खेर साहब को जानते हैं? हाँ जानते हैं, फोटो लगा हुआ ना हमारे नीचे, कभी फोटो खिंचवा लेते हैं, बहुत लोग आते रहते हैं, तो हम भी यहाँ फोटो खिंचवा लेते हैं किसी के भी साथ। यहाँ जानी में तो बहुत लोग आते हैं ना, इसलिए जानते हैं, तो फोटो खिंचवा लेते हैं। तो ये है, तो समझिए नहीं। तो चिकित्सा शक्ति हमारे शरीर के अंदर विद्यमान रहती है, ये अद्भुत शक्ति है जो हमें स्वस्थ बनाए रखती है। वास्तव में आप देखेंगे प्रत्येक प्राणी इस संसार में ऐसी शक्ति के साथ जन्म लेता है जो उसकी सदैव उसकी रक्षा करती है, उसके स्वास्थ्य की रक्षा करती है। इसलिए प्रकृति स्वयं में एक चिकित्सक है। इसको आप देखेंगे, यदि हम इसको देखना चाहें कि ये कैसे काम करती है, दैनिक जीवन में कुछ कुछ ऐसी घटनाएं घटित होती हैं हमारे जीवन में, जैसे यदि हड्डी फ्रैक्चर हो जाए, फ्रैक्चर हो जाने पर टूट जाती है, और टूट जाने पर ही वो स्वयं जुड़ जाती है, उसमें तो कोई डॉक्टर टाँका नहीं लगाता ना।
कभी आपने डॉक्टर को उसमें हड्डी में टाँके लगाते देखा? ज़्यादा चुरमुर हो जाए तो फिर तो सरिया वरिया डालनी पड़ती है, वो अलग बात है। लेकिन नॉर्मली यदि हड्डी टूटती है फिर भी जुड़ जाती है, उसे बस बांध देते हैं चिकित्सक, एक प्लास्टर जिसको बोलते हैं, प्लास्टर कर देता है ताकि हिले डुले ना इधर उधर, और कुछ दिनों में वो हड्डी खुद ही जुड़ जाती है। तो प्रकृति ने खुद ही हील कर लिया उसको, खुद ही वो मतलब बढ़ के अपना जुड़ गई। उसमें तो कई ऐसे मतलब उस तरह के रेशे भी नहीं होते जिस तरह के स्किन में होते हैं या और सेल्स में होते हैं, उसकी अलग सेल्स होती हैं। अब घाव हो जाता है, अब घाव यदि हो गया, यदि उस पर कोई आपने गंदगी नहीं लगाई बिना बैक्टीरिया की, ठीक है, हम तो जब छोटे थे बचपन में हमने चोट वोट लग जाती थी, घर वालों को भी नहीं बताते थे कि भाई जो चोट लग गई है, ठीक है, नहीं तो और पीटेंगे कि चोट कैसे लग गई, तो उसी चोट पर मारा जाएगा कि यहीं लगी है, ले दिखा, इस पर ही मारते हैं। तो क्या करते थे, चुपचाप कहीं एक बीड़ी आती थी मनपसंद की, उसका पर्चा चिपका लेते थे उसमें हम, ठीक है, तंबाकू से वो डिटॉक्सिफाई होता था और उसको उसको चिपका लेते थे, वो ठीक हो जाता था। चोट भी ऐसे ठीक हो जाती थी, घाव भी आज भी ऐसे ही ठीक हो जाते हैं, भर जाता है। तो वन में जितने भी लोग जीव जंतु घायल होते हैं वो कैसे ठीक हो जाते हैं? अपने आप ही ठीक हो जाते हैं। पानी पीते समय जरा सा भी पानी यदि सांस की उसमें खाना खाते समय या पानी पीते समय आप देखेंगे नली में चला जाता है तो खांसी आने लगती है तुरंत, वो तुरंत वापस करते हैं कि भाई हाँ कहाँ गलत द्वार में एंट्री कर रहे हो। तो खांसी इसलिए आती है ताकि उस पानी को खांसी के माध्यम से बाहर निकाल सकें। तो इसलिए आप देखेंगे कहने का मतलब यह है कि प्रकृति अपने कार्य को स्वयं करती है और अपने अनुसार उसे स्वस्थ रखती है और चिकित्सा भी करती है, ये समझ लीजिए। तो इसलिए प्रकृति अपने आप में चिकित्सा ही है, और चिकित्सा रोग की नहीं की जाती। अगला पॉइंट जो 5वां बताया था आपको, चिकित्सा रोग की नहीं करते बल्कि पूरे शरीर की होती है चिकित्सा। प्राकृतिक चिकित्सा का यह बड़ा महत्वपूर्ण सिद्धांत है कि वो किसी एक रोग पे काम नहीं करता बल्कि संपूर्ण शरीर पर काम करता है, पूरे शरीर की चिकित्सा पर वो काम करता है, ठीक है। तो चिकित्सा की बहुत सारी पद्धतियां हैं जो रोगों की चिकित्सा पर ही केंद्रित रहती है, अर्थात सिर्फ रोग की चिकित्सा की जाती है। और उसमें भी क्या करते हैं, लक्षणों की चिकित्सा करते हैं कि जो लक्षण दिखाई दे रहा है उस लक्षण की चिकित्सा करेंगे, अर्थात सिम्टम देखते हैं कि क्या क्या सिम्टम आ रहे हैं। अब बीमारी तो सपोज है तो खाना तो गलत खाया, पेट में कब्ज है, उसकी वजह से सिर में दर्द है, पेट में कब्ज है, गैस बन के सिर में दर्द हो गया। अब डॉक्टर क्या करेगा, भाई ऐसा है सिर में दर्द है, हाँ तो सिर दर्द की गोली ले जा भाई। भाई सिर में दर्द नहीं है, पेट में, पेट खराब है, पेट की चिकित्सा होगी तो सिर दर्द ठीक हो जाएगा अपने आप ही, ठीक है। तो इसलिए उल्टी चीज हो जाती है कई बार ठीक भी होता है लेकिन ज्यादातर उल्टी चीज हो जाती है। तो इसलिए क्या करें, लक्षणों पे काम करती है बाकी चिकित्सा पद्धतियां। जबकि प्राकृतिक चिकित्सा क्या है, अपने अपनाने में यदि आपके संपूर्ण शरीर की चिकित्सा हो जाती है, तो संपूर्ण शरीर की चिकित्सा होगी तो रोग जो स्वयं ही समाप्त हो जाते हैं, कोई चिंता वाली बात ही नहीं बचती। तो प्राकृतिक चिकित्सा में रोग का कारण जो है शरीर में जमा विजातीय द्रव्य है, टॉक्सिन है, और जिस अंग में ये अधिक जमा हो जाता है वहीं रोग के लक्षण दिखने लगते हैं। इसलिए विजातीय द्रव्यों को बाहर निकालने के लिए पूरे शरीर की चिकित्सा करनी चाहिए। तो जहां जहां भी विजातीय द्रव्य होंगे छोटे मोटे भी, वो भी निकल जाएंगे। इसलिए जहां बड़ी जगह से तो निकल ही जाते हैं, बाकी जगह से भी अपने आप ही वो रिमूव हो जाएंगे और आप कंप्लीटली स्वस्थ हो जाएंगे, ऐसा मानना चाहिए आपको, ठीक है। हाँ जी बोलो, क्या बोल रहे हो? ये कहना चाह रहा था, एक सोसाइटी में एक प्रचलन है, एक मतलब एक मानसिकता भी वही डेवलप हो चुकी है कि जैसे मान लो अभी कुछ इशू आया या बुखार आया या बीमारी आई व्हाटएवर, तो तुरंत जाएंगे मेडिकल से मेडिसिन ले आएंगे। यहाँ पर अपन बात कर रहे हैं विजातीय द्रव्य, इसका मुख्य जो पॉइंट है विजातीय द्रव्य। ये तो मतलब एक तरीके से लॉन्ग ड्यूरेशन वाली चीजें समझ में आ रही है। अब आदमी को चाहिए सुबह रिलीफ, आज बुखार आ रहा, सुबह मॉर्निंग में रिलीफ होना चाहिए। विजातीय द्रव्य तो मतलब एक लंबा प्रोसेस हो गया। नहीं, लंबा प्रोसेस नहीं होगा, यदि शुरू कर दोगे तो बहुत जल्दी आराम लगने लगता है वो, लेकिन मेंटेलिटी ऐसी हो गई ना। अंग्रेज जब लॉर्ड मैकाले यहाँ आया था तो उसने बोला था कि ऐसा है जी, इनको ऐसी एजुकेशन दो कि ये
दिमाग से तो हमारे हो जाएं, अंग्रेज बन जाएं, और शरीर से सिर्फ ये इंडियन दिखें, इनको ऐसा कर दो। तो यही है, दिमाग से हम बन गए हैं वो, और शरीर से दिखते हैं हम इंडियन। ऐसा हो गया है, ठीक है। तो इसलिए वही करा, तो मेंटलिटी जो रिजिड हो गई है, आज हम नेचुरोपैथी कर रहे हैं या हम उस क्षेत्र में बढ़ना भी जाए आके, तो उस मानसिकता को चेंज करना एक बड़ा चैलेंज है उसको, बल्कि निकृष्ट नजरों से देखते हैं। प्राकृतिक चिकित्सा छोड़ो छोड़ो, मिट्टी विट्टी से कर रहे होंगे कुछ, चलो दवाई लेके आते हैं, ठीक है, कि ये काम मिट्टी लगा रहे हैं हमारे ऊपर, तो चिढ़ जाएंगे, ठीक है, कि भाई मिट्टी विट्टी से कर रहे हो और पैसे ले रहे हो, मिट्टी का काम कहाँ पैसों की आती है, आप पैसे भी ले लो, अगर मिट्टी और पानी से चिकित्सा कर रहे, पानी का क्या पैसा, सोचो। तो ऐसी मेंटेलिटी हो गई है असली चीजों में। योग से, जैसे योग लोग चाहते हैं फ्री में सिखा दें भैया तुमको, हाँ सर, ठीक है, तो मैं फेस किया हूं, अभी कैंप लगाया था मैंने, देखा हाँ, तो मैं फ्री ऑफ कॉस्ट। हाँ, क्या भैया फ्री में दो योग, हाँ, अगर तुम उस लायक हो तो फ्री में भी दे देंगे। तुम्हारे अंदर एबिलिटी जीरो है योग सीखने की, योग के प्रति तुमको श्रद्धा नहीं है, योग के प्रति तुमको इतना विश्वास भी नहीं है, योग को तुम धारण भी नहीं करते, समय का तुम अनुशासन का पालन नहीं करते, तो तुमको तो भाई भर भर के पैसे देने पड़ेंगे। इसलिए हाँ, कि भैया एक क्लास के हमारे 40,000 रुपए लगते हैं, लेनी हो तो बताओ, नहीं तो ठीक है, 1 क्लास 40,000, ठीक है, ऐसे फीस रखो, डरा कर रखो। तो ये सोचिए, मतलब सोचिए, जब मैं 2018 के आसपास की बात है, 18 के 19 के आसपास की बात है, ये तो देखो वीडियो में रिकॉर्ड हो जाएगा, एक IRS ऑफिसर थी दिल्ली में, IRS ऑफिसर, उसकी मैं क्लास लेता था, ठीक है, उसने बोला कि घर पे ही आके करा दो मुझे। मैं कहा ठीक है, तुझे वीक में इतने दिन करा देंगे हम, ठीक है। तो मैं गया उसको कराने, IAS लेवल की ऑफिसर, IRS ऑफिसर थी, उसको मैंने 1 महीने कराया। मैंने बोला, मैं कहा मैडम पैसे तो दे दो। अब उसने फ़ोन उठाने बंद कर दिए मैंने जाना बंद कर दिया और उसने फ़ोन उठाने बंद कर दिए। सोचिए, IRS ऑफिसर ने 1 पैसा नहीं दिया मुझे 1 महीने की क्लास का। अब सोच सकते हो तुम, ठीक है, नाम भी हालांकि सेव होगा। हम लोग, मेरा कंसर्न निष्कर्ष के तौर पे यही कहना है कि जैसे नेचुरोपैथी या योग हो, तो यहाँ सोसाइटी में फ्री को एडॉप्टेशन करने में तो उनको ठीक है, परंतु क्या है, जैसे अगर अपन ऐसे पॉइंट ऑफ व्यू करियर के उसमें देखें, ये देखो नाम आ गया इसमें, रुपिंदर कौर लिखा हुआ है ना, IAS योगा क्लासेस, IRS, ये तब का ही शेर है। देखो, अब सोचो, उसने 1 पैसा नहीं दिया और फ्री में क्लास कर ली। सोचिए, मैं तो उससे 50,000 रुपये बोलता, अगर मुझे पता चलता ना कि वो पैसे नहीं देगी, तो 1 क्लास के 50,000 रुपये बोलता, ठीक है। तो अगर पॉश इलाका सर हैं सर, सुंदरनगर जो है ना, पॉश इलाका, सुंदरनगर में तो मतलब 100 करोड़ के घर हैं। यस सर, समझ गए नहीं, वहीं जाता था मैं, सुंदरनगर में जाता था, सुंदरनगर में ही जाता था मैं। सोचिए, तो उसके घर पे जाता था, घर भी ना आलीशान बनाया हुआ था, इतना जंगल सा था उसके घर में, मतलब पेड़ पौधे भी बहुत सारे थे, बड़ा ड्राइंग रूम, ये वो मतलब, होगा भाई ये तो दे देगी पैसे कम से कम उसने 1 पैसा नहीं दिया। हालांकि मैंने उसको फीस बताई थी कि 3,000 रुपये पर क्लास, उसको मैंने बोला था, ठीक है, और वो दे ना पाई। सोचिए, तो इस तरह की चीजें होती हैं। इसलिए ऐसे जो काबिल हैं हम यहाँ सिखा देंगे। हम, अगर आप गुरु और शिष्य की परंपरा से यहाँ आके रहोगे, फ्री सिखाएंगे, ठीक है, बिल्कुल फ्री सिखाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यदि आप स्मार्ट बनोगे तो पैसे 4 गुना लेंगे आपसे ही, ठीक है भैया, फिर फ्री नहीं है, फिर तो देखने के भी, हमको देखने के भी पैसे हैं कि आज मुझे दिख जाओ जी, आप दिखने के कम से कम कई हजार रुपए लेंगे आपसे। अननोन लोगों के एडवांस लेने चाहिए। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो, एडवांस लेने चाहिए ज़्यादा है तो इसलिए उनको बख्शिश नहीं करनी चाहिए। इसलिए योग को भी ऐसे समझने लगे हैं लोग कि भाई फ्री में मिल जाए। भाई बच्चे ने मेहनत की है, 2-2 साल 3-3 साल वो पढ़ा है, उसने खर्च किया है, गया है, जाया है, समय व्यर्थ किया है। फ्री में तो आजकल हो ही नहीं रहा कुछ भी। अगर कोई फ्री में कराता भी है तब भी पैसा लगता है बच्चे का।
रिसेंटली एक एक्सपीरियंस मैं भी साझा करूंगा। जैसे आपने बताया, मैंने भी अभी कैंप लगाया था बड़े स्तर पे, काफी पार्टी लोग किए, आपको मैंने शेयर भी किए थे कई चीजें। और एक उसमें कैरियर ऐसे आए थे कि जैसे मेरा टाइम था मॉर्निंग से 6 to 7, और 7 बजे के बाद आते थे। अब वो बोलते थे कि मेरी पत्नी को कमर में दर्द है। तो मैंने चलो ठीक है, एक दो बार बताया, मेरा कैंप का टाइम भी खत्म हो गया। तो मैंने उसको बताया मेरी ये पॉलिसी से, मतलब आगे अभी कभी कैंप लगा या किसी संस्था के माध्यम से लगा तो मैं बता दूंगा। कोई मान नहीं, जब लगेगा तब लगेगा, हम आपके घर आ जाएंगे। मैंने ठीक है, मैं नॉमिनल चार्जेस लगते हैं, मेरा पर्सनल ट्रेनिंग प्रोग्राम रहता है। ऐसे मैंने बोला कि नहीं, पैसे नहीं देना चाहिए। तो मैं जो है ना, मेरा निष्कर्ष के तौर पे यही बात आती है, इसको करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से सामाजिक रूप से अभी भी वो एक्सेप्टेंस नहीं हो पा रहा प्रॉपर। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल यही है। तो ऐसा नहीं हो पाता। निशुल्क तो ठीक है, अब चल रहा है, अपनी स्वेच्छा से करते हैं, पर ये विदेशों में अच्छा करियर है ये योग टीचर। हाँ, मतलब कैरियर तो यहाँ भी है, विदेशी को यहाँ बुलाओ सीधा एक्सपोर्ट होता है सीधा। आप एक्सपोर्ट की कैटेगरी में सर जो दिल्ली की एम्बेसीज वगैरह में सिखाते हैं ना सर, वहाँ पर भी हाँ बहुत अच्छा पैसा मिलता है। हाँ, नहीं, अपने आप को थोड़ा उस लेवल पे ले जाओ, और एकदम भीड़ से में मत रखो, तो स्पेशल बनाओ, अपनी एक नीश डेवलप करो कि हमको किस एरिया को डेवलप करना, किस एरिया को पकड़ना है। एक बीमारी को पकड़ लो आप कि भाई ये है डायबिटीज स्पेशलिस्ट हैं, इन्होंने योग से ही 100 लोगों की डायबिटीज ठीक की है। तो सिर्फ डायबिटीज पे आप रिसर्च करके मतलब इतनी बीमारियां हैं, सोचिए योग से आप एक एक बीमारी को पकड़ के एक स्पेशलाइजेशन बन सकते हैं, स्पेशल बन सकते हो। जैसे नॉर्मल एमबीबीएस क्या है, एमडी बन गए तो मास्टर हो गए ना। तो इसलिए उसको पकड़ो आप, कोई डायबिटीज को पकड़ के बैठा हुआ है, ऐसे पकड़िए, कोई लीवर को, कोई किडनी को, इस तरह से आप करेंगे तो आप इसमें स्पेशलाइजेशन हो जाएगी आपकी, और फिर वो लोग आपके पास आने कनेक्ट होने शुरू हो जाएंगे। तो वो रहेंगे, कोई बच्चों के लिए आप करें, ठीक है, प्रेग्नेंट वुमेन्स के लिए करें, या जो भी आफ्टर नेटल, प्री नेटल, ये जो भी उसको बोलते हैं, ठीक है, उस तरह से आप यदि करें, एक एक चीज को पकड़ के चलें, तो कोई आप पकड़ के चल लो जो बढ़िया के सबसे ज्यादा लोग आएंगे आपके पास एज रिमूवल का, कि भाई उम्र तुम्हारी घटाएंगे, आ जाओ हमारे पास, सबसे बढ़िया टॉपिक है, सब आएंगे उसमें आपके पास, ठीक है। तो उम्र घटाएंगे और फेस चमकाएंगे, बस। तो पार्लर वाले भी आपके पास आ जाएंगे कि भैया तुम हमारा बिजनेस काहे बंद करने में लगे हुए हो ठीक है, तुम थोड़ा सा पैसा ले लो, बोलो कि भाई सिर्फ योग से कुछ नहीं होता, बस। तो सोचिए, इतना ज्यादा आप कुछ भी कर सकते हैं, बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं, संभावनाएं अपार होती हैं, ठीक है। अभी आपको एक आर्टिकल भेजा था सर, आजकल अब तो रिसर्च ही आ रही है, तो एम्स के डॉक्टर ने भी अप्रूवल दे दिया कि ओपीडी अब खोला जाए जल्द से जल्द। हाँ, डॉक्टरों के तो छोड़ो, डॉक्टरों को तो ये तो देंगे ना, अब समझ रहे हैं, ठीक है, अब समझ रहे हैं, ये तो उनका विचार पर ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता भी नहीं है, ठीक है। तुम ऋषियों के दिया विचारों पर ध्यान दो ना भाई, तुम कहाँ वर्तमान में अटके पड़े हो, ठीक है। तुम जाओ सीधा के भाई देख, हमारे घेरन ऋषि ने ये बोल दिया है, अब देख लो, इसको प्रयोग करो। हमको तो स्वामी स्वात्मा राम जी ने बोला है, हमको किसी वर्तमान डॉक्टर ने नहीं बोला है, ठीक है। हमको पतंजलि बोल के चले गए, हम तो उनको अपनाएंगे, वो आदर्श बनने चाहिए, ठीक है। ये तो हाँ, नहीं, वो समझ रहे हो, मैं समझ गया। सोसाइटी इंपैक्ट क्या करता है, जैसे एम्स के डॉक्टर ने बोल दिया सोसाइटी को इंपैक्ट, हाँ ये फलाने ने बिल्कुल पड़ेगा, क्योंकि वो उसी स्तर के लोग हैं ना जिनको इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो वो देखने में कोई एक्टर बोल देगा तो उसका ज्यादा फर्क पड़ेगा कि भाई आज कोका कोला पी लोगे ना, थम्स अप, तो बस ऐसा कूद जाओगे ऊपर से बिल्डिंग से, फिर भी कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो थम्स अप ही पिएगा वो गिरते भी हैं ठीक है। और वो जुबा केसरी कर करके दांत खराब कर रखे हैं सबने लोगों ने अपने, ठीक है। अब सोचो, वो जुबा केसरी खाते होंगे गुटखा जिन्होंने ऐड कर रखी है, सोचो। तो लेकिन लोगों को असर लगता है कि भाई हाँ, वो अपने आप को अक्षय कुमार समझने लगते हैं थम्स अप पी के, खोखे की दुकान पर ऐसे खड़े रहेंगे बिल्कुल स्टाइल में, अक्षय कुमार के स्टाइल में, और कोई भी उनको बेचारों को पीट के भी चला जाता है, तो फिर उनकी सारी अक्षय कुमारी निकल जाती है। तो ये है इस तरह आज का। तो इसलिए एंजॉय करो, कुछ नहीं करना। 5 सिद्धांत आपके हो गए आज, 5 करेंगे कल, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में जब करेंगे।
तो रोग निदान की विशेष आवश्यकता नहीं है, मतलब डायग्नोज की आवश्यकता नहीं है। ये अगला टॉपिक आपका रहेगा। ठीक है, आज की चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। चलिए, अच्छी अच्छी जानकारी रखा करो। योग में बहुत संभावनाएं हैं। विदेशियों को बुलाओ, कोई दिक्कत नहीं है। वो वैल्यू भी करते हैं, वो एक एक चीज़ की वैल्यू करते हैं, वो ध्यान से सुनते भी हैं आपकी बात। यहाँ तो घर की मुर्गी दाल बराबर चलता है कि भैया यहाँ तो फ्री में करा दो, सब संस्थाएं पार्क में कराना शुरू कर दो। सरकार भी ऐसे हल्के में ले रही है कि एक एक महीने के 8,000 रुपये देगी बस योग टीचर को, उसने वैल्यू गिरा रखी है। ठीक है, तो इसलिए थोड़ा इम्पोर्टेंट कर दें, कंपलसरी कर दें, हर स्कूल में वैकेंसी निकालें। कितने लोग तो ना मजाक उड़ाते हैं सर। हैं? सर कितने लोग